पाकिस्तान की जनता आटे के पीछे भाग रही है और सरकार दुनिया भर में मदद के लिए दर दर भटक रही है। पाकिस्तान में आटे से मची इस तबाही को देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल ही नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1500 से 1600 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से बनती है, जबकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 30 लाख मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। दरअसल पाकिस्तान अगर सही से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। पाकिस्तान में रोटी से लेकर गैस और बिजली तक के लिए लोग तरस रहे हैं। ताज़ा हालातों की बात करें तो गेहूं की किल्लत के चलते आटे का दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है और वहीं अगर रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो उसका दाम लगभग 10,000 पाकिस्तानी रुपयों तक पहुंच चुका है। आतंकी आग में अंधा होने का खामियाजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। सरकार पर लोग बरस रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो पैसा विकास पर खर्च होना चाहिए था उसे उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने पर खर्च क्यों कर दिया। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो एक महीने तक आयात किए गए सामान का भुगतान कर सके। इसीलिए सरकार IMF से किसी भी तरह कर्ज लेने के रास्ते तलाश रही है। कराची के रहने वाले एक नागरिक का कहना है कि उनके घर में 556 यूनिट बिजली की खपत हुई, जिसका बिल लगभग 15,560 रुपए आया है। दरअसल पाकिस्तान में लगातार बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। नए रेट लागू होने के बाद से कंज्यूमर्स को 43 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। बता दें कि इमरान खान ने पाकिस्तान को ईमानदार सरकार देने का वादा किया था, लेकिन उस पर खुलासा हुआ है कि उन्होंने अस्पताल के चंदे के लिए मिली 10 करोड़ की रकम को रियल एस्टेट में लगा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई पर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी का दामन भी भ्रष्टाचार से दागदार है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बेदाग हो। इसीलिए पाकिस्तान में रोटी, बिजली से दवा तक की किल्लतें हैं। जो दवाई 10 रुपए में मिला करती थी अब उसकी कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त लगभग 50.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज है, जिसमें से लगभग 20 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मौजूदा सरकार के ऊपर बताया जा रहा है। इमरान खान ने भी बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया था। वहीं कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ चुका है कि इमरान खान की सरकार के बाद कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की वित्तीय मामले की जांच एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने कहा है कि सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सभी बातें झूठ हैं। इसके बाद चर्चा होने लगी है कि क्या फिर से पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं और देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोई देश कैसे दिवालिया घोषित किया जाता है। जब कोई देश अपना कर्ज नहीं चुका तो वह अपने देश की नीतियों में बदलाव करता है। इसके अलावा वो कीमतों में बदलाव करने जैसे कदम भी उठाता है। अगर इसके बाद भी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आती और सभी कोशिशों के बाद कर्ज बढ़ता ही जाता है तो देश उसे चुकाने में नाकाम रहता है और वो खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। एक थियरी ये कहती है कि किसी भी देश को दिवालिया तब घोषित किया जाता है जब उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाए कि देश को कोई भी भुगतान करने में दिक्कत होने लगे। यानी विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत ज्यादा कम हो जाना किसी देश के दिवालिया होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के पास इंटरनेशनल संस्थाओं या फिर दूसरे देशों के लिए कर्ज की किस्तें चुकाने के पैसे नहीं होते और उसके बाद देश आयात किए गए सामान का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे दिवालिया मान लिया जाता है। वहीं दूसरी थियरी है JNU के प्रोफेसर अरुण कुमार की, जिसे BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में पब्लिश किया है। अरुण कुमार का मानना है कि विदेशी कर्ज के पैसों की तुलना में किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो जाना दिवालिया होना नहीं होता। उनका कहना है कि कर्ज तो अमेरिका, जापान, चीन जैसे बड़े देशों पर भी है। वह कहते हैं कि किसी देश के दिवालिये होने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उस देश की क्रेडिट रेटिंग कैसी है। प्रोफेसर अरुण कहते हैं कि जब कोई देश अपने कर्ज को वक्त पे नहीं चुका पाता तो वह डिफॉल्टर बन जाता है और यह दिवालिया होने की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार और काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।